क्वेश्चन नंबर 114 प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? आंसर है सुमेलित है। पहला लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा राज्यसभा विधान का अध्यक्ष और चौथा राज्य विधान परिषद का सभापति। राज्यसभा का सभापति ये नहीं है सुमेलित, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 114 व्याख्या। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पालन सभापति होता है। उपरोक्त पदों में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में पद में उन्मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 114 प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है? ये पहला लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, चौथा राज्य विधान परिषद का सभापति। क्वेश्चन नंबर 114 व्याख्या। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पालन सभापति होता है। उपरोक्त पदों में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में पद उन्मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 115 इंडिका के लेखक है मैग्नीज। 115 सी मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 115 इंडिका के लेखक है मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 115 इंडिका के लेखक कौन है? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 115 व्याख्या। मौर्यकालीन प्रमुख रचना इंडिका के लेखक मैग्नीज हैं। मैग्नीज सर्कुलस निकेटर का यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के मध्य आया था। क्वेश्चन नंबर 115 इंडिका के लेखक कौन हैं? मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 115 व्याख्या। मौर्यकालीन प्रमुख रचना इंडिका के लेखक मैग्नीज है। मैग्नीज सर्कुलस निकेटर का यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के मध्य आया था। क्वेश्चन नंबर 116 संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही हैं। 116 आंसर है सी। पहला, संसद के दोनों सदनों की संवित बैठक हो सकती है। और दूसरा, संसद के दोनों सदनों के संवित बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। और तीसरा, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संवित बैठक हो सकती है। चौथा, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संवित बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 संघ और राज्य की व्यवस्थापिका की संयुक्त बैठक के विषय में सही क्या है? पहला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। दूसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है। तीसरा, राज्य व्यवस्थापिका के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। चौथा, राज्य व्यवस्थापिका दोनों सदनों के संयुक्त बैठक हो सकती है और किसी विषय पर चर्चा हो सकती है, यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 117 हजरत दातागंज के नाम से सामान्यतः जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था? 117 क्वेश्चन गायब है, आंसर गायब है। क्वेश्चन नंबर 118 चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल शायद। 118 बी बंगाल। क्वेश्चन नंबर 118 चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल। क्वेश्चन नंबर 118 व्याख्या। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नदिया जिला में हुआ था, जो वैष्णव धर्म भक्ति योग के परम प्रचारक तथा भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के आराधना के लिए भक्ति मार्ग का अनुसरण किया।
क्वेश्चन नंबर 118 व्याख्या चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नांदिया जिला में हुआ था, जो वैष्णव धर्म भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के आराधना के लिए भक्ति मार्ग का अनुसरण किया। क्वेश्चन नंबर 119 भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया? 119 आंसर है बी 1858। क्वेश्चन नंबर 119 भारत ब्रिटिश ताज अधीन किस वर्ष आया? 1858। क्वेश्चन नंबर 119 व्याख्या 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश ताज की स्थापना की गई। इसके बाद भारत में 1858 भारत शासन अधिनियम लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 119 व्याख्या 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत में ब्रिटिश ताज की स्थापना की गई। इसके बाद भारत में 1858 भारत शासन अधिनियम लागू किया गया।